बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अब 5 या 6 महीने का ही समय रह गया है। यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गोटियां बिठाने में जुट गई हैं। अब बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, ये प्रश्न सभी के मन में है। चलिए इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। कुछ चैनलों के अभी ताज़ा सर्वे आए हैं, उन सर्वे के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अब बहुत ही कम समय रह गया है। 5 या 6 महीने का समय कोई बड़ा लंबा समय नहीं होता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। किस पार्टी को किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, किस पार्टी का किससे गठबंधन हो रहा है, ये सभी अभी आजकल ये बैठ के चल रही हैं। आरजेडी के साथ में कौन कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, एनडीए में कौन कौन सी पार्टी रहेंगी, कौन पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, ये सब प्रक्रिया बिहार में इस समय चल रही है। लेकिन बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, ये प्रश्न पूरे देश के मन में है। क्योंकि यूपी और बिहार दो एक ऐसे बड़े राज्य हैं जिन पर सभी की निगाहें रहती हैं कि इनमें सरकार किसकी बनेगी। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र ये ऐसे बड़े राज्य हैं कि केंद्र का रास्ता इन्हीं राज्यों से होकर जाता है। तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, सब पर इसकी नजर रहती है। हाल में ही एक चैनल का में ताजे बिहार के सर्वे आए हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के सर्वे आए हैं। इस सर्वे में बीजेपी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनती हुई दिख रही है। आरजेडी अभी के मतलब इस दौड़ में, सरकार बनाने की दौड़ में काफी पीछे दिख रही है। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो चैनल का सर्वे है, उस सर्वे में बिहार में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं, यानी कि 243, और मेजोरिटी के लिए किसी भी दल को या पार्टी को 122 सीटें चाहिए। भाजपा को यानी कि बीजेपी जो कि जिसका कि गठबंधन एनडीए है, तो एनडीए को 139 सीटें मिल रही हैं। आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उसको 91 यानी 91 सीटें मिल रही हैं, और अदर को 13 सीटें मिल रही हैं। तो बिहार में एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी करता हुआ दिख रहा है। अब बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है, लेकिन सर्वे में एनडीए को 139 सीटें मिल रही हैं, यानी कि स्पष्ट बहुमत से भी ज़्यादा सीटें इस पार्टी को मिल रही हैं। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी पिछले 25 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन बीच बीच में वो नीतीश कुमार के साथ उसका गठबंधन हो जाता है, तो वो कुछ महीनों के लिए या सत्ता में आ जाती है। अगर वो देखेंगे तो आरजेडी अभी अपने दम पर अभी फिलहाल 25 साल से सत्ता में दूर है। तो आरजेडी इस बार जी तोड़ कोशिश कर रही है कि लालू प्रसाद यादव का भी यही सपना है कि पूरे आरजेडी का एक ही सपना है कि किसी न किसी तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन जो सर्वे आया है, उस सर्वे में आरजेडी बहुत पीछे दिख रही है। यानी कि एनडीए को 139 सीटें मिल रही हैं, आरजेडी को 91 सीटें मिल रही हैं, यानी कि वो बहुत पीछे। अगर अदर को भी मिला दिया जाए तब भी ये गठबंधन मतलब ये बहुमत के आसपास नहीं पहुंचता है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एनडीए पर खुश है। और जिस तरह से अभी काफ़ी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ में तनाव था, और केंद्र सरकार ने और हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह से अद्भुत पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी, पाकिस्तान के कई एयरबेसों को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, इसका प्रभाव जहाँ पूरे देश में पड़ा है तो वो बिहार में भी पड़ रहा है। और दूसरी एक बात और है कि जैसे कि अभी संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब चिराग पासवान एक युवा नेता हैं, तो युवाओं का उनके साथ जुड़ाव स्वाभाविक ही है। और फिर दूसरी बात ये कि चिराग पासवान दलित नेता हैं, तो ये सब चीज़ें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं।